तो चलिए आज एक कहानी सुनते हैं, एक घने जंगल की, जहां एक जादुई तालाब था और उस जंगल के जानवरों को कुछ बहुत ही मुश्किल फैसले लेने पड़े। चलिए इस कहानी में खो जाते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक खूबसूरत जंगल से, जहां सब जानवर जानते हैं बड़े आराम से मिलजुल कर रहते थे। पर उस जंगल के बीचों बीच था एक जादुई तालाब, और उसका एक ऐसा राज था जो सब कुछ बदलने वाला था। तो इस कहानी में हम क्या क्या देखेंगे? पहले तो देखेंगे कि कैसे वो राज खुलता है, फिर एक बिल्कुल अलग सोच के बारे में जानेंगे, उसके बाद एक बड़ा संकट आएगा, और आखिर में देखेंगे कि कैसे समझदारी की जीत होती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। तालाब का जादू अब सबके सामने आ चुका है। अब देखने वाली बात यह है कि जानवरों ने अपनी इस अकेली इच्छा का इस्तेमाल किया तो किया कैसे। तो सबसे पहले बारी आई मोंटू बंदर की। जैसे ही उसे तालाब के जादू का पता चला, उसने एक पल भी नहीं सोचा, बस फौरन अपनी इकलौती इच्छा मांग ली, ढेर सारा खाना। मतलब उसने सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचा। और पता है, हिरण ने भी कुछ अलग नहीं किया, बिल्कुल मोंटू की तरह ही उसने भी झट से अपनी इच्छा मांग ली, अपने आराम के लिए। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि दोनों बस अपनी अपनी सोच रहे थे। लेकिन यहां एक पेंच था, और सबसे जरूरी बात यही थी कि वो तालाब हर किसी की सिर्फ एक ही इच्छा पूरी करता था। और मोंटू और हिरण को ये बात तब समझ आई जब वो अपनी इच्छाएं जाया कर चुके थे। अब उनके हाथ में कुछ नहीं था, मौका जा चुका था। तो ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है ना, कि अगर कोई तोहफा सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है तो उसे कैसे खर्च करना चाहिए। खैर, यही सवाल हमें कहानी के अगले हिस्से में ले जाता है, जहां एक जानवर ने कुछ बिल्कुल अलग सोचा। तो अब तक तो सबने जल्दबाजी दिखाई, पर अब कहानी में आता है एक नया मोड़। यहां हम मिलते हैं सारस से, जिसने दूसरों की तरह हड़बड़ी नहीं मचाई। सारस ने क्या सोचा? उसने कहा, जब तालाब हर जानवर की सिर्फ एक ही इच्छा पूरी करता है तो उसे इस तरह बर्बाद क्यों करना। मैं इसे सही समय आने पर इस्तेमाल करूंगा। उसकी इन बातों से ही उसकी समझदारी साफ झलकती है। उसकी सोच बाकी जानवरों की जल्दबाजी से एकदम उलट थी। तो देखिए, यहां पर दो तरह की सोच साफ साफ नजर आती है। एक तरफ है बंदर और हिरण, जिन्होंने फौरन अपनी खुशी के बारे में सोचा, बस अपने लिए। और दूसरी तरफ है सारस का सब्र, जो शायद पूरे जंगल के काम आ सकता था। और बस ठीक इसी वक्त, जब सब कुछ शांत लग रहा था, कहानी में तनाव बढ़ जाता है। जंगल पर अचानक एक ऐसा खतरा मंडराने लगता है जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। तो हुआ क्या? देखिए, जंगल में अचानक एक अजीब सा धुआं फैलने लगा। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, जानवर खांसने लगे और एक एक करके बेहोश होने लगे। फिर सामने आया एक नकाबपोश शिकारी, जिसके पास धुएं के गोले थे। चारों तरफ बस दहशत का माहौल था और उसे रोकने वाला कोई नहीं था। उस वक्त किसी बेबस जानवर के मुंह से निकला, अब तो कोई चमत्कार ही हमें बचा सकता है। और ये बात उस पल की लाचारी को बिल्कुल सही दिखाती है। जानवरों ने अपनी कीमती इच्छाएं तो पहले ही बर्बाद कर दी थीं, अब उनके पास कोई जादुई ताकत नहीं बची थी। तो चलिए अब चलते हैं कहानी के क्लाइमैक्स की तरफ, वो मोड़ जहां सारस का सब्र रंग लाने वाला था। और जब ऐसा लग रहा था कि सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, तभी एक रास्ता नजर आने वाला था। तो देखिए, सारस ने अपनी समझदारी से सबको कैसे बचाया। संकट की घड़ी में उसे अपनी बची हुई इच्छा याद आई। उसने एक पल भी अपने बारे में नहीं सोचा, बल्कि तालाब से उस जहरीले धुएं को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने का एक हथियार मांगा। तालाब ने उसे एक चमकता हुआ लाल गोला दिया, और सारस ने उसी गोले से उस धुएं को खत्म कर दिया। और देखते ही देखते सारे जानवर होश में आ गए। उसने अकेले ही पूरे जंगल को बचा लिया। और बस सारस के उस एक निस्वार्थ काम की वजह से वो शिकारी वहां से दुम दबाकर भाग गया, और पूरा जंगल एक बार फिर से महफूज हो गया। अब जाकर बाकी जानवरों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने सारस से कहा, अगर तुमने भी लालच में आकर अपनी इच्छा पहले ही मांग ली होती तो आज हम सब उस शिकारी की कैद में होते। उन्हें अपनी गलती से एक बहुत बड़ा सबक मिल चुका था। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? पहली बात कि दूर की सोचना फौरन मिलने वाले सुख से कहीं ज्यादा कीमती है। दूसरी बात कि एक अकेला निस्वार्थ काम भी पूरे समाज को बचा सकता है। असली ताकत अपने पास जो कुछ भी है उसका समझदारी से और सबकी भलाई के लिए इस्तेमाल करने में है। और हाँ, संकट के समय में सब्र रखना भी एक बहुत बड़ी ताकत हो सकती है।
तो इस कहानी को हम इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। सोचिए जरा, अगर कभी किसी को सिर्फ एक इच्छा पूरी करने का मौका मिले तो उसका इस्तेमाल व्यक्तिगत लाभ के लिए होगा या सबकी भलाई के लिए? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी ताकतों का इस्तेमाल कैसे करेंगे।